देखिए बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या रहा है कि फ्लोइंग इज द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ जय हिंद क्लब फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2022। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी कि सत्र 2021-22 के लिए हमें जय हिंद क्लब का आय व्यय खाता बनाना है। ठीक है, अब आय व्यय खाता बनाना जिसके लिए हमें प्राप्त भुगतान खाता दिया गया है और नीचे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहले ध्यान देंगे कि आय व्यय खाता में लिखा क्या जाता था। आय व्यय खाता में केवल हम, जैसा कि हम लोग परिभाषा में पढ़े थे, कि केवल वर्तमान वर्ष से संबंधित ही, यानी करंट ईयर से रिलेटेड आयगत आय और आयगत व्यय का लेखा किया जाता है। इसमें पूंजीगत का लेखा नहीं होता है और केवल करंट ईयर का लेखा होता है। जो करंट ईयर से संबंधित आय हो या व्यय उसे जोड़ेंगे और जो नहीं होगा उसे छोड़ देंगे। ठीक है, देखिए, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आय व्यय खाता बनाने के लिए आय व्यय खाता का हम लोग टेबल बनाएंगे। तो जैसा देखिए मैंने बनाया टेबल, हेडिंग देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ जय हिंद क्लब, या जय हिंद क्लब ऊपर में भी लिख सकते हैं। फॉर द ईयर इंडेड, यहाँ पर जोड़ देंगे फॉर द ईयर इंडेड, हाँ, फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2022, या फॉर द ईयर इंडिंग 31 मार्च 2022। ठीक है, चलिए अब हम लोग कॉलम बनाएंगे। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, बायां भाग को एक्सपेंडिचर कहेंगे, दायां भाग को इनकम कहेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए, अब हम लोग प्राप्ति भुगतान खाता में ध्यान देंगे। सबसे पहले ध्यान देंगे प्राप्ति की ओर। तो प्राप्ति में देख रहे हैं लिखा हुआ टू बैलेंस BD। आय व्यय खाता में कैश का लेखा नहीं होता है। फिर सेकंड है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का लेखा होता है। तो हम लोग इसे लिख लेंगे इनकम में। सब्सक्रिप्शन कहाँ लिखेंगे, तो सब्सक्रिप्शन लिखेंगे इनकम में। तो इनकम में हम लोग लिख लेंगे CR5 में बाय सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इसका कुछ सूचना भी दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग सब्सक्रिप्शन का पैसा अंदर में लिखेंगे। तो सब्सक्रिप्शन कितना दिया हुआ, 27,600। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, सॉरी, 2,76,000। कितना है, 2,76,000। सब्सक्रिप्शन के बारे में सेकेंड पॉइंट में कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2021 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वेयर 6,000, यानी कि वर्ष के शुरू में जो 6,000 है, तो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, उसे लेस कर देंगे। एंड 31 मार्च 2022, और वर्ष के अंत में जो बकाया 8,000 उसे हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग करंट ईयर वाला ऐड कर देते हैं। आउटस्टैंडिंग ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं 31 मार्च 2022। ठीक है, तो 22 का कितना बाकी हो गया, 8,000। 8,000 हम लोग जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपको 2,84,000। ठीक है, इसमें से हम लोग लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग ओपनिंग वाला 1/4/2021। तो ओपनिंग वाला हो गया 6,000, इसको लेस कर देंगे। तो जो पैसा आएगा उसे हम लोग कहाँ लिख देंगे, बाहर में 2,78,000। ठीक है, अब इसके आगे ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या करा है, डोनेशन। तो डोनेशन के बारे में कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, और ये जो जय हिंद क्लब है, तो डोनेशन की रकम मोटी रकम है, जिसे हम लोग आय व्यय खाता में नहीं दिख। ठीक है, उसके बाद देखिए, डोनेशन के बाद दिया गया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हम लोग लिखेंगे, तो लिख देंगे इनकम में CR5 में बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की राशि दी गई है कितना, 4,000। इंटरेस्ट के बाद है बाय प्रॉफिट फ्रॉम इंटरटेनमेंट, 8,500। ठीक है, तो अब देख लीजिए, जो भी हम लोग का इनकम में सूचना था रिसिप्ट वाला, ये सारी की सारी सूचना हम लोग इनकम में लिख दिए। अब हम लोग ध्यान देंगे, कहाँ पर ध्यान देंगे, पेमेंट्स में। तो पेमेंट्स में देखिए सबसे पहले लिखा गया सैलरी। तो हम लोग लिखेंगे पेमेंट एक्सपेंडिचर में टू सैलरीज, कितना है, 1,10,000। इसका एक सूचना दिया गया है, यहाँ देख लीजिए, सैलरी आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। तो वर्ष के शुरू में जो सैलरी वो प्रीवियस ईयर का हो गया, और प्रीवियस ईयर वाला का हम लोग लेस हाँ, तो इसे क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, लेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। तो ओपनिंग डेट डाल देंगे 1/4/21। कितना रुपया है, तो 10,000। जो इस साल का नहीं है, पिछले साल वाला है, तो उसे लेस कर देंगे। करेंट ईयर वाला रहता है तो उसे हम ऐड कर दें। सैलरी के बाद आपके बुक में दिया गया है रेंट, तो हम लोग लिख लेंगे रेंट, कितना है,
88,000। रेंट के बाद दिया गया है आपको इलेक्ट्रिक चार्ज, इसे हम लोग लिख लेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेज। कितना रुपया दिया गया है? तो इलेक्ट्रिक चार्जेज दिया गया आपको 6,000, तो हम लोग लिख लेंगे 6,000। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद दिया गया जनरल एक्सपेंसेस, उसे हम लोग लिख लेंगे जनरल एक्सपेंसेस। कितना दिया गया है? 15,000। जनरल एक्सपेंसेस के बाद बुक्स है और इन्वेस्टमेंट है। ये पूंजीगत व्यय है। हम लोग को जानते हैं कि आय व्यय खाता में पूंजीगत व्यय का लेखा नहीं होता है, केवल इसमें आयगत आय और आयगत व्यय का लेखा होता है। तो देख लीजिए, हम लोग अब जितना सूचना दिया गया था क्वेश्चन में उतना हम लोगों ने इसमें से लिख लिया है। ठीक है, अब हम लोग इसको क्लोज करेंगे। तो ध्यान दीजिए, पेमेंट में एक्सपेंडिचर देख रहे हैं तो टोटल मेरा एक्सपेंडिचर हो रहा है 1,88,694 और 15, यानी कि 2,09,000। यहाँ पे इनकम है एक ही अमाउंट है 2,78,000, यानी कि हम लोग देखें तो इनकम वाला अधिक हुआ। तो टोटल इनकम जोड़ के हम लोग यहाँ पे बॉक्स में लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए इनकम कितना हो गया, तो जोड़ लेंगे 0,0,5, 8 4 12, 8 20 के 0 2 और 7 9 और 2, टोटल हो गया मेरा 2,90,500। ठीक है, 2,90,500। और इधर जो पेमेंट बैलेंस गिरेगा एक्सपेंडिचर में, ये कहलाएगा आपको सरप्लस। क्या कहलाएगा? सरप्लस। इसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी कि इनकम अधिक हुआ एक्सपेंडिचर कम हुआ। तो जब आय व्यय से योग से अधिक हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग इसे जोड़ कर देख लेते हैं। तो 0 0, तो 0 में कितना जोड़ेंगे ताकि यहाँ पे 5 आना चाहिए? कहाँ है? तो यहाँ पे आना चाहिए 5। 8 6 14, 5 19, 19 1 20 के 0 हासिल 2, 2 8 10, 10 1 11, 11 8 19 के 9 हासिल 1 1 2, यानी कि मेरा बैलेंस गिरा 81,500। ये कहलाएगा सरप्लस। ठीक है, एक बार आप लोग पूरा क्वेश्चन को अच्छा से देख लीजिए। हाँ, ये मेरा सॉल्यूशन रहा। जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम हो उसे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।